लेकिन दोस्तों पुतिन ने अमेरिका को एक्सपोज कर दिया है। पूरी दुनिया जो सीज फायर की उम्मीद लगाए बैठी थी, पुतिन ने अमेरिका को कटहरे के अंदर ला खड़ा किया है। अमेरिका टैरिफ की डर्टी गेम इंडिया के साथ खेलता है और बोलता है कि मैं इंडिया को इस वजह से बिटवीन द लाइन लेके आना चाहता हूँ या बिलो द लाइन लेके आना चाहता हूँ क्योंकि ये रशिया से तेल खरीदता है, सस्ता तेल खरीदता है और रशिया इसके बदले में हथियार खरीदता है। लेकिन ये गेम सिर्फ सस्ते ऑयल का नहीं है, ये सारा का सारा गेम आज पुतिन ने अलास्का के अंदर जी एक्सपोज कर दिया। जाते जाते पुतिन ने एक मास्टर स्ट्रोक दे मारा है और इतने स्माइली फेस के साथ कि उसके बाद ट्रम्प का चेहरा ऐसे बुझ गया जैसे चिराग को सुबह की रोशनी में बुझा दिया जाता है। पुतिन ने बोला कि मैं थैंक्स कहना चाहता हूँ ट्रम्प सरकार का कि आपके आने से रशिया और अमेरिका के बीच ट्रेड 20% इंक्रीज हो गई है। Russian oil exports are the main target of new European Union sanctions against Moscow. While the EU countries are already banned from importing oil, Moscow continues to sell it to others, notably India and China. Oil exports account for 1/3 of Russian revenues, so to limit gains, Europe has for the past 3 years set a maximum price at which it can be sold below market value. Any company selling Russian oil above the price is fined. दोस्तों इंडिया जो है वो गुस्से में है इस सेंस में कि यार ये जो नेटो वाले हैं ये हमारे साथ क्या कर रहे हैं। आपको पता है कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी ने कुछ अरसा पहले ये कहा था कि वो पाबंदियां लगा देंगे इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर और ब्राज़ील के ऊपर। नेटो के जो चीफ हैं मार्क रुट, उन्होंने ये वार्निंग दी और ये कहा भाई तुम लोग ये रशियन ऑयल अगर लेना बंद नहीं करते हो और अगर तुम लोग टेलीफोन नहीं करते मॉस्को और उसको टेबल पे नहीं बैठाते तो देन इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। अब इस चीज़ को थोड़ा समझने की ज़रूरत है। इंडिया क्या कह रहा है? इंडिया कह रहा है जी कि हम इसको फुली क्रिटिसाइज करते हैं, कंडेम करते हैं and the NATO and all that, they must understand the global circumstances. और उन्होंने कहा है the Indian decisions are guided by the global circumstances. As the global circumstances will prevail, India will take a decision. And we also, अब वो क्या कह रहे हैं इंडियंस? बेसिकली यूरोप को कह रहे हैं कि तुम तो खुद तेल लेते हो, तुम तो खुद तेल लेते हो और कहते मुझे हो कि मैं तेल लेता हूं। सबसे पहले तेल, उसके बाद हथियार, ये दोनों खरीदना बंद कर दे। बहुत दबाव है दोस्तों, दबाव इस तरीके से है कि जो लोग प्लान बना रहे हैं 25% टैरिफ का, उनको भी ये कह दिया गया है कि देखो गणित अपनी ठीक कर लेना, ये ट्रंप वाली गणित है। 25-35 हो सकता है, 35-45 और 45-55, कुछ नहीं पता। कल सवेरे उठ के बंदा डिसाइड करे कि नहीं यार 65 बहुत अच्छा फिगर है, चलो 65 लगाते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों रूस ये भी कच्चा खिलाड़ी नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि रूस क्या क्या प्लानिंग कर सकता है, रूस के दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि अगर भारत ने यही $50 अरब का जो तेल खरीदता है लगभग एक साल में रूस से, भारत राइट 3rd हाईएस्ट एनर्जी कंज्यूमर इन द वर्ल्ड है भारत, अमेरिका और चाइना के बाद। अगर भारत खत्म कर देता है तेल खरीदना रूस से, अगर भारत दबाव में आ जाता है, तो दोस्तों फिर रशिया को इतना बड़ा नुकसान होगा, इतना बड़ा नुकसान होगा कि फिर आगे रशिया को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन क्या ये भारत करेगा? क्या ये भारत करेगा? क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा? और अगर रूस को ऐसा लगता है कि भारत ऐसा करने वाला है, फिर रशिया क्या कदम लेगा? नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम अटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों कल अचानक से भारत का जो वज़ीर ख़ारजा है, फॉरेन मिनिस्टर जनाब एस जयशंकर रूस चला गया। वैसे वो उसकी शेड्यूल्ड मीटिंग थी, वहाँ पर कमेटी है जो इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस पर रेगुलरली मिलती रहती है, उसको चेयर करने के लिए। और वहाँ पर उसने बताया कि हम जो भी फैसले लेते हैं मुल्क के कौमी मुफाद में लेते हैं,
उसका इशारा भारत का जो लगातार तेल खरीदना है रूस से उसकी तरफ था। और ये तो हमारे देखने और सुनने वालों को इल्म है ही कि किस तरह भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका नाराज़ है। उसने पहले 25% टैरिफ लगाए और धमकी दी है कि 27 अगस्त को, आज 21 है, 5-6 दिन के बाद बकौल उनके हमारे ऊपर फिर 50% टैरिफ हो जाएंगे। और इस सिलसिले में ये बात भी गौर करने के काबिल है कि कल वाइट हाउस की जो तर्जुमान थी, स्पोक्स पर्सन खातून थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने ये जो टैरिफ लगाए हैं ना भारत के ऊपर, उसको सैंक्शंस का नाम दिया, पाबंदियों का नाम दिया। तो इस सिलसिले में भारत में जो रूस का सफारत खाना है नई दिल्ली में, उसका जो डिप्टी चीफ है उसका नाम है रोमन बालुश्किन, उसने कल बताया कि हमने एक सिस्टम बना लिया है, क्योंकि इसको तो तकरीबन 3.5 साल होने को आए हैं यूक्रेन और रूस की जंग को। और उसके फ़ौरन बाद जो है अमेरिका ने और यूरोप ने रूस के ऊपर पाबंदियां आयद कर दी थी, सैंक्शंस लगा दी थी। तो उसके बाद हमने एक सिस्टम बना लिया है कि किस तरह बावजूद अमेरिकी सैंक्शंस के हम अपना तेल बेचते रहें। और जिसके बाद आपको इल्म है कि किस तरह भारत लगातार तेल लेता जा रहा है। और इस वक्त रूस का जो तेल है उसका सबसे बड़ा ख़रीदार नंबर 1 पर तो चीन है, दूसरे नंबर पर भारत है। और ये एक अजीब जो है हिपोक्रेसी है अमेरिका की, कि जब वो कहता है कि हम भारत के ऊपर इसीलिए मज़ीद 25% टैरिफ लगाते हैं क्योंकि वो रूस से तेल ख़रीदता है, और जिसकी वजह से ये जंग जारी रखने के रूस काबिल हो सकता है। ये अलग बात है कि जब उनसे पूछा जाता है कि फिर तेल तो सबसे ज़्यादा चीन ख़रीदता है, तो फिर उनकी गिगी बन जाती है, फिर बोलते हैं क्या करें, चीन बहुत बड़ा मुल्क है। या फिर जब हमने ये बताया कि हमसे ज़्यादा तो खुद यूरोपियन यूनियन तेल और गैस की ख़रीदारी करती है रूस से, और यूरोपियन यूनियन को तो छोड़िए, खुद अमेरिका जो है ना खाद फर्टिलाइज़र ख़रीदता है, यूरेनियम ख़रीदता है, पैलेडियम ख़रीदता है, और ऐसी कई चीज़ें जो है $3-4 बिलियन का उनका मेरे ख्याल में सालाना जो है इंपोर्ट है रूस से। भले ही कम है लेकिन है तो सही। जब आप खुद रिलेशन रख सकते हैं तो दूसरों को किस मुंह से आप मना करते हैं। खैर, मैं आपको बता रहा था कि कल जो डिप्टी चीफ है रोमन बालुश्किन रशियन एम्बेसी का दिल्ली में, उसने बताया कि हमारे भारत के साथ पुराने ताल्लुकात हैं और ये तिजारती ताल्लुकात भी हैं, और उसके साथ साथ हमारे दिफाई ताल्लुकात भी हैं। अब इस सिलसिले में हमारे देखने और सुनने वालों को मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी बताता हूँ, अमेरिका किस मुंह से भारत को कहता है कि तुम क्यों रूस से हथियार खरीदते हो। ट्रेडिशनली आज 78 साल होने को आए हैं, अमेरिका भारत को हथियार नहीं देता था। मजबूरन भारत जो है सोवियत यूनियन से हथियार खरीदता रहा है, और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूट गया तो उसके बाद से हम रूस से ख़रीदते आए हैं हथियार। और ये एक बात तो ये है कि हमें अमेरिका देता नहीं था। दूसरी बात ये भी है कि अमेरिका कभी भी अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देता, जबकि इस सिलसिले में रूस बड़ी कुशादा दिली का मुजाहरा करता है, और हम रूस से जो भी चीज़ ख़रीदते हैं
उसकी वो टेक्नोलॉजी भी देता है और वो चीज़ हम भारत में बना सकते हैं, जिसकी वजह से अच्छा एक ये बात भी है और एक ये भी है कि रूस का माल एज कंपेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स डिफेंस इक्विपमेंट इट कम्स चीपर, सस्ता भी पड़ता है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, जिसे भारत की ज़ुबान में बोलते हैं। इस सिलसिले में एक खुशखबरी है। रूस को जब ये पता चला है कि अमेरिका उससे तेल खरीदने की वजह से भारत के ऊपर मज़ीद 25% टैरिफ लगा रहा है, यानी इन ऑल 50% टैरिफ लगा रहा है, तो रूस ने भारत को ऑफ़र की है 5% डिस्काउंट की, 5% भाव में कमी की। अब यूरोपियन यूनियन का जो रेट है $60 है रूस का तेल खरीदने का, $60 पर बैरल ऑफ यूराल जो है, तो उसमें से अगर 5% निकाल दें तो $57 फी बैरल हो जाएगा। पूरा तो नहीं होगा, यानी जितना हमारा अमेरिका से अमेरिका हमारे माल के ऊपर टैरिफ लगाएगा, हमारा नुकसान तो होगा, क्योंकि हमारी अमेरिका के साथ हमारा जो $87 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो अच्छा, इसमें एक खुशाइन बात ये है कि अमेरिका ने हमारे ऊपर जो टैरिफ लगाए हैं उसमें फार्मेसी और इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है, यानी तकरीबन 60-70% जो हमारा एक्सपोर्ट है उसके ऊपर ये एडिशनल टैरिफ्स नहीं लगेंगे। हाँ, जो टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स हैं या फिर क्या कहें जेम्स एंड ज्वेलरी, ऐसे जो आइटम्स हैं उसके ऊपर 50% लगेगा। तो इसके लिए भारत को अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नए नए मार्केट तलाशने होंगे, और इसके लिए मैंने बताया कि रूस ने उसका असर घटाने के लिए कि भारत को जो नुकसान होगा इन ऑर्डर टू compensate India, Russia has offered us 5% additional discount on oil purchases to India. वैसे भी जनाब, मैं एक बात अर्ज कर दूं कि ये कोई नई बात नहीं है। भारत के ऊपर अमेरिका गाहे बगाहे नाराज़ होता रहा है। 71 का ही याद कीजिए किस तरह निक्सन गालियां देता था मोहतरमा इंदिरा गांधी को, और उसका 7वां बारी बेड़ा आता था कि हम तुमको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन उसके बावजूद ईस्ट पाकिस्तान गिर गया, बांग्लादेश बन गया, और फिर भी भारत उसकी दबाव में नहीं आया। आज भी अगर अमेरिका ऐसा समझता है कि वो भारत को झुका सकता है तो ये उसकी गलती है। इस सिलसिले में आप वो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को सुनिए, कुछ लोगों को ये अच्छा भी लगता है कि भारत कितना खुददार है, जो ट्रंप जैसे आदमी के सामने खड़ा होकर बोल सकता है कि नहीं, मैं तुम्हारी धौंस में नहीं आऊँगा। ये कहना था कि ट्रम्प के चेहरे के रंग जो है उड़ते हैं, फिर चेहरा जर्द पड़ता है और एकदम से जी वो खामोश हो जाते हैं। ये कहना पुतिन का सिर्फ और सिर्फ इंडिया के सपोर्ट में था कि इंडिया तुम डरो मत, तुम मेरे साथ ट्रेड जारी रखो, ट्रम्प सरकार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि ये तो खुद हमारे साथ एक के बाद एक ट्रेड एग्रीमेंट करता चला जा रहा है। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया ने डे फर्स्ट से ट्रेड चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उन्होंने बोला था कि आप जितने मर्जी टैरिफ लगा लें, हम रशिया से सस्ता तेल खरीदेंगे, क्योंकि हम अपनी आवाम को किसी भी मुश्किल में नहीं डालेंगे। उन्होंने बोला कि ये कैसी डील है जिसमें सिर्फ और सिर्फ पैसा अमेरिका कमाए और नुकसान इंडिया का हो, ऐसे नहीं हो सकता। और देखिए 1.5 माह गुजर चुका है, आज भी इंडिया की गवर्नमेंट ने अमेरिका को अपनी मार्केट के अंदर एक्सेस नहीं दिया, जो कि एक बहुत
बड़ी डेवलपमेंट भी है। तो 20% ट्रेड खुद अमेरिका जब रशिया के साथ करता है तो फिर वो इंडिया के ऊपर टैरिफ और एडिशनल टैरिफ क्यों इम्पोज कर रहा है? आखिर ट्रंप इंडिया से क्या चाहता है? क्या नोबेल प्राइज़ के लिए पगला गया है ट्रंप, या इसके पीछे कोई और भी बात है? 30 साल की डीप डिप्लोमेसी का जनाजा निकाल दिया है ट्रंप सरकार ने, जो कि उन्होंने कहा कि हम डबल स्टैंडर्ड जो हैं उसको कंडेम करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। आपको पता है कि इंडिया जो है टॉप क्रूड ऑयल इंपोर्टर है रशिया का, टॉप। उसके बाद इराक है, उसके बाद सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, नाइजीरिया, इवन अमेरिका से भी इंडिया लेता है। तो अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। और ये जो यूनाइटेड नेशंस का डाटाबेस है उसके मुताबिक रशिया जो है वो समझ लें 38% इंडिया का जो टोटल ऑयल इंपोर्ट है 2024 में, उसमें ये दैट इज़ यूएन का डाटा। और ये साउथ एशिया का ज़ाहिर बात है सबसे टॉप है। उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया इराक है, सऊदी अरेबिया, यूएई, यहाँ से वो तेल लेते हैं। और इंडिया के जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी साहब, ही हैज़ बीन वेरी टफ एंड वोकल बाय द वे। उन्होंने बड़ी टफ लाइन ली और बड़े वोकल हैं। और वो समझते हैं कि ये जो नेटो वाले हैं और अमेरिकन जो हैं ये हमें डरा रहे हैं, एंड ये हमें ये चाहते हैं कि हम डरे ही रहें और अपनी मर्जी के फैसले ना करें। सो व्हाट इंडियंस आर सेइंग दैट वी विल टेक ऑल डिसीजंस and the decisions are guided by the market circumstances. यहां पे दोस्तों स्टोरी हमने ली है एनडीटीवी से। डे आफ्टर यूएस बाइंग रशियन ऑयल टेंट्रम, गवर्नमेंट काम रिप्लाई। यानी कि बड़े जोश और खरोश के साथ अमेरिका ने बोला कि नहीं यार 25% टैरिफ लगा देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी खत्म हो जाएगी। ट्रंप ने बोला कि रूस और भारत की ये जो टूटी फूटी डेड इकोनॉमी है, मरी हुई अर्थव्यवस्था, ये भी गड्ढे में चली जाए मेरी तरफ से। ये सब बोलने के बाद भारत ने चुपचाप काम रिप्लाई दिया। अच्छा, ये जो कामनेस है, ये जो आराम से भारत एक तो जवाब नहीं देता, ये बड़ी अजीब सी बात है जो कि अमेरिकन समझ नहीं पाते, जो यूरोपियन समझ नहीं पाते, और यहां तक हमारे मित्र हैं रशियंस वो भी समझ नहीं पाते कि यार भारत जवाब क्यों नहीं देता। भारत कहता है यार जो हमें करना होगा हम कर देंगे। अगर आप कीचड़ में पत्थर मारेंगे तो छींटे आपके ऊपर गिरेंगे। आप साइड से निकलिए और आगे बढ़िए। आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? कीचड़ से लड़ना आपका एम है कि अपने गंतव्य पे, अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना आपका एम है? ये आपको सोचना पड़ेगा। एंड इंडिया इज वेरी क्लियर। ठीक है, ये देखिए साहब, on Thursday, Trump decreed a 25% reciprocal tariff on Indian goods imported into the US and levied an unspecified penalty for buying Russian oil and weapons. Nai Delhi mein India has issued a measured reply to the US criticism of its continued Russian oil purchases. In securing our energy needs, we are guided by what is on offer in the market and the prevailing global circumstance, Foreign Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said Friday evening. The US has ramped up pressure on India to stop buying Russian oil, arguing it amounts to funding Vladimir Putin's war on Ukraine. Secretary of State Marco Rubio called the purchases a point of irritation in comments this morning as Delhi and Washington toiled to secure a trade deal. इसमें से कुछ चीजें हम कल के द चाणक्य डायलॉग्स में कवर कर चुके हैं, लेकिन इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ। लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।